अध्याय एक। सुबह की आरती शुरू होने वाली थी। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि फैल रही थी, लेकिन मंदिर के बाहर बैठा रामनाथ उस ध्वनि से बेपरवाह अपनी सूखी हुई रोटी के टुकड़े गिन रहा था। 15 सालों से वह इसी मंदिर के बाहर बैठता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो उम्मीद नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। आज भी शायद कोई बचा हुआ प्रसाद दे देगा, उसने खुद से कहा और रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। भीतर से पंडित जी की आवाज आई, श्री गणेशाय नमः, और भक्तों की भीड़ एक लहर की तरह मंदिर के भीतर बढ़ी। कोई फूल चढ़ा रहा था और कोई कैमरे में अपनी तस्वीर लेकर दिखा रहा था कि आज उसने भगवान से मिलने का समय तय कर लिया है। एक अधेड़ उम्र की महिला जो शायद किसी पार्टी से सीधे मंदिर आई थी बोली, पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे 2 और मंदिरों में भी जाना है आज। रामनाथ ने ये सब देखा और एक फीकी हंसी हंसी। भगवान भी सोचते होंगे, वाह रे इंसान, खुद को सबसे व्यस्त बना लिया और मुझे सबसे खाली। उसी समय एक छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ मंदिर आई। लड़की की आंखें चमक रही थीं। वो अपने पापा का हाथ खींचते हुए बोली, पापा भगवान के पास चलो। बाप बेटी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी लड़की की नजर रामनाथ पर पड़ी। वह रुक गई। पापा ये कौन है? पिता ने उसे घसीटते हुए कहा, कोई भिखारी है बेटा, चलो भगवान के दर्शन करने हैं। लड़की ने जोर देकर पूछा, ये यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं और भगवान अंदर क्यों है? क्या भगवान बाहर नहीं आ सकते? पिता के पास कोई जवाब नहीं आ सकते। पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और खामोश रहा। रामनाथ ने उनकी बात सुन ली थी। उसका गला भराया, लेकिन चेहरा वैसे ही शांत रहा। बच्चों के सवाल भगवान से बड़े होते हैं, वह बुदबुदाया। उसी दिन एक युवक ने मंदिर के बाहर मोबाइल स्टैंड लगाया। 5 रुपए में भगवान के साथ चित्र, पीछे भगवान की बड़ी सी तस्वीर, सामने चमकदार रोशनी और एक बोर्ड, धार्मिक डिजिटल अनुभव सिर्फ 5 रुपए में। लोग पंक्ति में लगने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने तो चित्र खिंचवाने के बाद फोन को माथे से भी लगा लिया। अब भगवान सचमुच साथ है। रामनाथ हंसते हंसते खांसने लगा। बाहर इस समय अब भगवान भी डिजिटल हो गए हैं। लगता है मंदिर का पता अब नक्शे पर भी अपडेट होगा। उसी रात मंदिर के पुजारी ने सपना देखा। भगवान उनसे नाराज है। सपना बहुत डरावना था। भगवान बोले, जिसे तुम बाहर बैठा देख रहे हो वो मैं हूं, और जिसे भीतर रखकर पूज रहे हो वो मेरी सिर्फ एक मूर्ति है। सुबह होते ही पुजारी ने मंदिर के सामने एक बोर्ड लगवाया, ईश्वर हर जीव में है, कृपया किसी को अनदेखा न करें। लेकिन दोपहर तक वो बोर्ड नीचे गिरा हुआ मिला। उस पर चाय के दाग और पान की पीक थी। रामनाथ ने देखा, हंसा और आसमान की ओर देखा। तेरा संदेश आया तो था भगवान, पर लोग अभी पढ़ना नहीं सीख पाए हैं। अगले दिन मंदिर के बाहर कुछ नया हुआ। एक सामाजिक संस्था के लोग आए और उन्होंने मंदिर के बाहर एक बैनर लगाया, भिक्षावृत्ति को ना कहें, सेवा का माध्यम बने। सभी भिखारियों को हटाने की योजना थी। रामनाथ चुपचाप उस बैनर को देखता रहा, जैसे किसी ने उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली हो। भीतर मंदिर में उत्सव का माहौल था। कोई दान पात्र में नोट डाल रहा था तो कोई पंडित को दक्षिणा दे रहा था। पर रामनाथ के हिस्से में आज कुछ नहीं आया। एक स्वयंसेवक ने आकर उससे कहा, बाबा यहाँ बैठना अब मना है, सरकार का आदेश है। रामनाथ ने धीरे से पूछा, तो भगवान से मिलने का अधिकार भी अब सरकारी आदेशों से तय होगा? स्वयंसेवक असहज हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। उसी समय मंदिर के पास एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक उद्योगपति निकला जो मंदिर में बड़ी राशि दान करने आया था। कैमरे उसकी ओर दौड़े और पंडित जी ने उसका स्वागत फूल माला से किया। रामनाथ ने एक कोने में बैठते हुए कहा, अब भगवान भी अमीरों से मिलने के लिए आरक्षण मांगते हैं शायद। तभी एक युवक जो कुछ दिन पहले तक बेरोजगार था, मंदिर के बाहर किताबें बेच रहा था। धर्म और आधुनिकता, एक नया दृष्टिकोण। उसने रामनाथ को देखा और मुस्कुराया, बाबा आपके लिए एक प्रति मुफ्त। रामनाथ ने किताब ली, पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, धर्म वह नहीं जो केवल पूजा में हो, धर्म वह है जो पीड़ा में साथ हो। उसने किताब को चूमा और कहा, अगर यही धर्म है तो मैं आज भी उसका प्रतिनिधि हूं। उसी शाम मंदिर में विशेष आरती थी। भीड़ जमा थी। प्रसाद बंट रहा था, लेकिन एक बच्चा रो रहा था। उसका पैर फिसल गया था और घुटने से खून निकल रहा था। लोग आरती में व्यस्त थे, कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। रामनाथ लाठी के सहारे उठा, उसके पास गया, अपने गमछे से खून साफ किया और उसे गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियों से दूर ले गया। लोगों ने देखा, कुछ ने मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू किया। किसी ने कहा, देखो भिखारी मानवता सिखा रहा है। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हम सब भिखारी हैं, कोई पैसों का, कोई मान का, कोई मोक्ष का। फर्क बस इतना है कि कोई मंदिर के बाहर बैठा है और कोई अंदर।
उसी रात एक नई पेंटिंग मंदिर की दीवार पर लगाई गई। एक वृद्ध व्यक्ति घायल बच्चे को गोद में लिए हुए, नीचे लिखा था, वही सच्चा भक्त है जो सेवा में लीन है। अगले दिन रामनाथ नहीं दिखा। लोगों ने सोचा शायद संस्था वालों ने उसे हटा दिया, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक चिट्ठी मिली। भगवान से मेरी आखिरी भेंट हो चुकी है, अब मुझे किसी मंदिर की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने भगवान को इंसान की पीड़ा में देख लिया है। और हाँ, अगर आपको भी यह कहानी छू गई हो तो टेक्नो मिरर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। तीसरे दिन की सुबह मंदिर के सामने सन्नाटा था। रामनाथ की अनुपस्थिति ने जैसे वहां की रौनक ही छीन ली थी। जो भक्त रोज उसे 2 रोटी देते थे, वे एक क्षण को ठिठके फिर आगे बढ़ गए। पंडित जी ने मंदिर के मुख्य द्वार पर एक नया पोस्टर लगवाया, केवल प्रमाणित सेवाभावी संगठनों को ही सेवा की अनुमति है। मंदिर अब एक धर्मस्थल से अधिक एक संस्थागत आयोजन स्थल बनता जा रहा था। मंदिर के पीछे एक छोटा पार्क था, जहां कभी बुजुर्ग बैठा करते थे। आज वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। अरे सुना तुमने, वो भिखारी रामनाथ चला गया, एक ने कहा। हाँ, लेकिन कमाल का आदमी था, कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगा और सबको समझदारी की बातें करता था, दूसरी ने जवाब दिया। उसी वक्त पास में बैठे एक लेखक ने उनकी बातें सुनी। उसके हाथ में नोटबुक थी और उसने धीरे धीरे कुछ पंक्तियां लिखी। एक भिखारी गया और सन्नाटा छोड़ गया, धर्म की सीढ़ियों से सवालों की गूंज दे गया। शाम होते होते मंदिर में एक नया दृश्य देखने को मिला। एक लड़की जिसकी उम्र कोई 15 वर्ष रही होगी, मंदिर के बाहर बैठ गई। उसके हाथ में एक तख्ती थी, मुझे स्कूल जाना है लेकिन पेट पहले भरना है। लोगों ने उसे देखकर नजरें फेर लीं, जैसे समस्या को नजरअंदाज करना हल निकाल लेना हो। पंडित जी ने भी गार्ड को इशारा किया, हटा दो इसे, मंदिर के सामने ऐसा दृश्य अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी वहां वही लेखक आ गया। उसने लड़की से कहा, तुम कल फिर आना, मैं कुछ करूंगा। अगले दिन लेखक ने सोशल मीडिया पर लड़की की फोटो और कहानी डाली। कुछ ही घंटों में वह वायरल हो गई। कई लोग मंदिर के बाहर मदद को आए, खाना, कपड़े और किताबें लेकर। पंडित जी थोड़े चिंतित हुए, क्योंकि अब सबकी निगाहें मंदिर की ओर थीं, लेकिन श्रद्धा की नहीं, आलोचना की दृष्टि से। इसी बीच एक कैमरा क्रू मंदिर में पहुंचा और पंडित जी से सवाल किया, आपके मंदिर के बाहर ये बच्ची भूखी बैठी थी और आप उसे हटवाना चाहते थे, क्या यही है धर्म का स्वरूप? पंडित जी झेंप गए, बोले, हम तो व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। वहीं पास में खड़े एक वृद्ध ने धीरे से कहा, व्यवस्था वहां होनी चाहिए जहां श्रद्धा को चोट पहुंच रही हो, सेवा को नहीं। इस घटनाक्रम ने मंदिर की छवि को झकझोर कर रख दिया। बोर्ड हटाया गया, नियम बदले गए। मंदिर के सामने अब एक छोटा सेवा केंद्र बना जहां जरूरतमंदों को सहायता दी जाने लगी। लेखक ने उस लड़की का दाखिला पास के स्कूल में कराया और कहा, अगर समाज को बदलना है तो शुरुआत मंदिर के बाहर से नहीं, मंदिर के भीतर से होनी चाहिए। उस शाम एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, चुपचाप मुस्कुराता हुआ। वही रामनाथ था। किसी ने पहचान लिया, बाबा आप चले गए थे ना? रामनाथ बोला, कभी कभी गायब होना जरूरी होता है ताकि लोग सोचें कि हमने क्या खो दिया। अगली सुबह मंदिर के बाहर की चहल पहल कुछ अलग थी। लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा थी, कुछ के मन में पश्चाताप और कुछ में चुप्पी। सेवा केंद्र का छोटा सा स्टॉल धीरे धीरे प्रसिद्ध हो चला था। वहां भोजन, कपड़े और किताबें बांटे जा रहे थे। मंदिर अब सिर्फ पूजन का स्थान नहीं रहा, वह सोच और बदलाव का केंद्र बनने लगा था। लेखक, जो अब वहां नियमित रूप से आता था, सेवा केंद्र के कोने में बैठकर बच्चों को पढ़ाता। वही लड़की नीला अब हर दिन स्कूल जाती और शाम को सेवा केंद्र पर आकर दूसरों की मदद करती। मंदिर के गेट पर अब एक और तख्ती लगी थी, सेवा ही सच्चा धर्म है। एक दिन नीला ने लेखक से पूछा, क्या भगवान सच में मंदिर में रहते हैं? लेखक मुस्कुराया, भगवान वहीं रहते हैं जहां किसी भूखे को रोटी, किसी अनपढ़ को शिक्षा और किसी दुखी को सहारा मिलता है। मंदिर एक बहाना है, सेवा असली पूजा है। उसी शाम रामनाथ फिर आया, इस बार मंदिर के अंदर गया। लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वो सीढ़ियों पर बैठ गया और धीरे धीरे गाना शुरू किया। न माला चाहिए, न मंत्र, न मंदिर की घंटी, जिसने भूखे को खाना दिया वही सबसे सच्चा संत। पंडित जी, जो दूर से यह सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर एक विचित्र सी उलझन थी। वह सोच में पड़ गए। रात को जब वह मंदिर में अकेले थे, उन्होंने पहली बार मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैंने धर्म को व्यवस्था में बांध दिया, अब मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। अगले दिन एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। पंडित जी स्वयं सेवा केंद्र पर बैठे थे। वे अब प्रसाद बांटने के साथ साथ बच्चों को कहानी भी सुनाते। उनकी कहानियों में अब धर्मशास्त्र के साथ साथ जीवन की कड़वी सच्चाइयां
और मीठी सीख भी। वहीं नीला ने अपने स्कूल में एक ड्राइंग बनाई, एक मंदिर जिसके बाहर एक भिखारी, एक बच्चा, एक महिला और एक पुजारी सब साथ बैठे थे, और ऊपर लिखा था, यही है सच्चा मंदिर। शाम को लेखक ने फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, धर्म जब दीवार बन जाए तो तोड़ो, और जब पुल बन जाए तो चलो, क्योंकि प्रभु मंदिर में नहीं तुम्हारे कर्मों में है। मंदिर में एक विशेष आयोजन की घोषणा हुई, विशाल भंडारे का। पंडित जी ने स्वयं सबको आमंत्रित किया था, और इस बार आमंत्रण केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जिसे अब तक मंदिर ने अनदेखा किया था। भिखारी, रिक्शा वाले, कामवाली बाई, झुग्गी में रहने वाले बच्चे, सब आमंत्रित थे। भंडारे की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन मंदिर के कुछ पुराने सदस्य इससे नाराज थे। वे चुपचाप आपस में फुसफुसा रहे थे, अब मंदिर भिखारी गृह बन गया है क्या? धर्म की गरिमा ऐसे टूटेगी? लेखक ने जब यह सुना तो वह मुस्कुराया और बच्चों के बीच बैठकर एक नई कहानी सुनाने लगा। कहानी एक राजा की थी जो हर दिन राजमहल से बाहर निकलकर भूखों को खाना खिलाता था, लेकिन राज्य के मंत्री इससे नाराज थे। लेखक ने कहानी को वहीं रोका और पूछा, अगर तुम मंत्री होते तो क्या करते? एक बच्चा बोला, मैं राजा को मदद करता, क्योंकि राजा का दिल अच्छा है। नीला ने कहा, मैं तो सबको खाना खिलवाती और मंत्रियों को भी बुला लेती ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। उसी शाम भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर में चारों ओर संगीत, हंसी और भाप उबलती रसोई की खुशबू थी। पंडित जी ने सबको अपने हाथों से खाना परोसा। जब एक वृद्ध महिला ने कांपते हाथों से उनका आशीर्वाद लिया तो पंडित जी की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी भीड़ में से एक पुरुष चिल्लाया, ये सब नाटक है, धर्म का मजाक बना दिया गया है, ये मंदिर नहीं मजबूरी की रसोई बन गया है। भीड़ चुप हो गई। पंडित जी धीरे से आगे बढ़े, उस व्यक्ति के पास गए और बोले, अगर भूखे को खाना देना मजबूरी की रसोई है तो हाँ, मैं यही बनाना चाहता हूँ। और धर्म अगर सिर्फ दिखावे का नाम है तो मुझे माफ करिए, मैं अब वह धर्म नहीं मानता। कुछ पल की खामोशी के बाद तालियां बजने लगीं। लेखक ने उसी रात अपनी डायरी में लिखा, जब धर्म आलोचना सह सके तब वह सच्चा होता है, वरना वह केवल एक व्यापार है। और अंत में जब सब चले गए, मंदिर के गेट पर टंगी तख्ती को किसी ने चुपचाप पढ़ा और उसके नीचे एक पंक्ति और जोड़ दी, जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। कहानी अभी बाकी है। अगर आपको लगा कि सच्चे धर्म की परिभाषा बदलनी चाहिए। भंडारे के अगले दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक नया चेहरा बैठा था, दाढ़ी वाला, अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति जिसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। वह किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, बस एक छोटी सी तख्ती लिए बैठा था जिस पर लिखा था, मैं भूखा नहीं हूं, पर क्या आप सोच सकते हैं कि आप क्यों खा रहे हैं? सुबह सुबह मंदिर आने वाले भक्तों की नजर उस पर पड़ी। कोई हंसा, कोई नजरअंदाज कर चला गया और किसी ने उसे पागल समझा। लेकिन लेखक वहां पहुंचा तो रुक गया। क्या आप साधु हैं? लेखक ने पूछा। नहीं, उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं प्रश्न हूं, उत्तर तलाश रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम। लेखक थोड़ी देर चुप रहा, फिर दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। बातें शुरू हुईं और विषय वही पुराना, धर्म, समाज और इंसानियत। लेकिन इस बार नजरिया अलग था। साधु जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति ने कहा, धर्म अब परंपराओं का बंधक हो गया है। जैसे मंदिर में हवन होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, पर क्या किसी ने सोचा कि इन सब से किसका पेट भर रहा है? लेखक ने गंभीरता से सिर हिलाया। लोग अब कर्मकांड को धर्म समझने लगे हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, वह व्यक्ति आगे बोला, कि गरीबों की भक्ति को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे अगर एक भिखारी मंदिर में सच्चे मन से हाथ जोड़ ले तो लोग सोचते हैं कि वह खाना मांग रहा है, न कि ईश्वर का आशीर्वाद। उसी शाम लेखक ने मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगवाया, आज संध्या को एक चर्चा, क्या मंदिर सभी का है? आइए सवाल करें। शाम को मंदिर के बाहर जुटी भीड़ में युवा, वृद्ध, महिलाएं और कुछ पुराने ब्राह्मण भी थे। चर्चा शुरू हुई। प्रश्नों की बौछार थी। क्या मंदिर समाज सेवा का केंद्र होना चाहिए? क्या धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित है? क्या अमीरों का धर्म गरीबों के धर्म से अलग होता है? एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, धर्म शांति देता है, पर किसे? साधु जैसे व्यक्ति ने पूछा, जिसके पास सब कुछ है उसे ही ना। भूखे को भूख और उपदेश दोनों साथ नहीं पचते। उसके सवाल ने सबको चुप करा दिया। तभी नीला बोली, अगर मंदिर में हमें सबके लिए कुछ सीखने को ना मिले तो वह मंदिर कैसा? वहां तो भगवान भी बोर हो जाए। सब हंस पड़े। उस दिन चर्चा के अंत में लेखक ने कहा, हमारे समाज को जरूरत है एक ऐसे धर्म की जो केवल पूजा नहीं, परिपक्व सोच भी दे, जो सिर झुकाए नहीं, सिर उठाकर सवाल करे। और फिर उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, अगर आपको लगता है कि ये बातें जरूरी हैं तो टेक्नो मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसे प्रश्न जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं आप तक लगातार पहुंचते रहें। मंदिर में आरती की तैयारियां हो रही थीं। पुजारी घंटी बजा रहे थे, फूलों की सजावट हो रही थी और भक्तों की भीड़ धीरे धीरे जुट रही थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक नोटिस चिपका था। आज मंदिर केवल निर्धनों के लिए खुला रहेगा। धनाढ्य भक्त कृपया कल आए। यह सूचना पढ़ते ही हलचल मच गई। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान और कुछ हंस रहे थे। एक वृद्ध महिला बोली, ये क्या मजाक है? ईश्वर पर किसी का एकाधिकार नहीं। लेखक वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने नीला की ओर देखा जो बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारा आइडिया है ना? लेखक ने पूछा। नीला ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मंदिर सबका है तो कभी केवल गरीबों के लिए भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? तभी साधु जैसे व्यक्ति ने प्रवेश किया और कहा, धर्म केवल समानता की बात करता है, लेकिन व्यवहार में हम भेदभाव करते हैं। आज एक प्रयोग है, धर्म की वास्तविक परीक्षा। शुरुआत में बहुत से अमीर भक्त लौट गए। कुछ ने नाराजगी जताई, लेकिन मंदिर के भीतर गरीब महिलाएं, बच्चे, मजदूर और बेसहारा लोग बैठकर मंत्र सुन रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि यह स्थान केवल अमीरों की पहुंच तक सीमित नहीं है। एक छोटी बच्ची जो रोज मंदिर के बाहर फूल बेचती थी, आज गर्भगृह के पास बैठी थी, हाथ जोड़कर आरती गा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे पहली बार ईश्वर सच में दिखे हों। आरती के बाद साधु जैसे व्यक्ति ने सभी गरीबों को भोजन कराया, लेकिन इस बार भंडारा मंदिर परिसर के भीतर हुआ, न कि बाहर। और खाना परोसने वाले वे लोग थे जो रोज दान में पैसा देते थे पर आज सेवा कर रहे थे। एक बड़े व्यापारी ने झिझकते हुए पूछा, क्या यह सब पाखंड नहीं है? गरीबों को एक दिन का दिखावा दिखाकर क्या बदल जाएगा? लेखक मुस्कुराया, अगर यह दिखावा है तो कम से कम यह दिखावा समाज को आईना दिखा रहा है। असली पाखंड तो वह है जो सदियों से चुपचाप चलता आ रहा है। भेदभाव, ऊंच नीच और दिखावटी भक्ति। एक वृद्ध पुजारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। शायद अब समय आ गया है कि मंदिर की चौखट पर दौलत नहीं, इंसानियत की थाली रखी जाए। भीड़ कुछ पल के लिए मौन हो गई। उस मौन में एक नई सोच जन्म ले रही थी, एक ऐसा विचार जो समाज के हर वर्ग को जोड़ सके। सुबह मंदिर की भीड़ और भी ज्यादा थी। पिछली रात की घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। अखबारों में हेडलाइन बनी थी, मंदिर में गरीबों का दिन, समाज में नई चेतना या एक नई बगावत। लोग बहस कर रहे थे, कोई समर्थन में था, कोई विरोध में। लेकिन मंदिर की चौखट पर आज हर वर्ग के लोग एक साथ खड़े थे, बिना किसी भेदभाव के। लेखक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा लोगों की गतिविधियां देख रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति जो हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था, उसके पास आया और बोला, बाबूजी, कल पहली बार ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी भी सुनी हो। लेखक की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी मंदिर के पीछे एक हलचल सी हुई। कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह के पीछे की जमीन समतल करने का निर्णय लिया था, ताकि वहां एक छोटा विश्राम स्थल बनाया जा सके। खुदाई के दौरान एक पुरानी लोहे की संदूक मिली। भारी थी, जंग लगी हुई। उसे खोला गया तो भीतर एक पुरानी हस्तलिखित किताब, कुछ तांबे की मोहरें और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो व्यक्ति इस संदूक को खोले उससे मेरी विनती है, मंदिर केवल ईश्वर का घर नहीं, यह समाज का आईना है। इसे धन और अहंकार का प्रतीक मत बनने देना। इसे हर उस व्यक्ति के लिए खोलना जो प्रेम, शांति और समानता चाहता है। रचयिता अज्ञात। किताब ने मंदिर की स्थापना का इतिहास लिखा था। यह स्पष्ट था कि मंदिर को कभी समाज के हर वर्ग के लिए बनाया गया था, लेकिन कालांतर में शक्तिशाली लोगों ने इसे अपने हितों के लिए मोड़ दिया। इस रहस्योद्घाटन ने सबको हिला दिया। मीडिया से लेकर मंदिर ट्रस्ट तक सबकी आंखें खुल गईं। एक प्रसिद्ध धर्मगुरु ने मंच से कहा, जो मंदिर गरीब की आंख से आंसू पोंछे वही असली मंदिर है, बाकी सब व्यापार है। भीड़ ने तालियां बजाईं। पहली बार मंदिर में तालियों की गूंज ईश्वर की स्तुति से अलग नहीं, समाज के प्रति एक नई जिम्मेदारी के स्वर थे। नीला ने लेखक से कहा, अब हमें केवल कहानी नहीं, आंदोलन चलाना होगा। अगर बदलाव की शुरुआत यहाँ से हुई है तो इसे थमने नहीं देना चाहिए। लेखक ने सिर हिलाया और हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखा, जहां अब पूजा से पहले यह घोषणा हो रही थी, आज की प्रार्थना मानवता के नाम। यदि आप चाहते हैं कि यह परिवर्तन सिर्फ कागज पर ना रहे तो इस कहानी को लोगों तक पहुंचाइए। टेक्नो मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सोच को समाज के हर कोने तक फैलने दीजिए। यह केवल कथा नहीं, एक संदेश है, एक चुपचाप उठता प्रश्न जो हम सबके भीतर कहीं गूंजता है। क्या हम सच में बराबरी चाहते हैं या केवल दिखावा?